रिकॉर्डिंग वाली वीडियो त्रिपाठी सर को बोलिए, या विचल नाम करके है, उनको भी बोल हम्म। सकते हो आप। नहीं ठीक है। होता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बोल दूंगा पर्सनली उनको मैं। हाँ, आज बोलते हैं उनको कि वो मतलब डेली का डेली अपलोड करते रहेंगे। हाँ। और आप लोग ना प्रायोरिटी बेस पे रिकॉर्डिंग का Recording in progress. थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो ज़्यादा दिन हो जाएगा ना तो रिकॉर्डिंग उसमें हौच पौच हो जाएगा। हाँ, वो डेली का डेली बोलना पड़ेगा उनको एक बार हम्म। कि डेली का और डेली आपके ऊपर भी अपलोड करते। बर्डन नहीं रहेगा कि ज़्यादा दिन की प्रैक्टिस एक ही दिन में करनी पड़ जाए। हाँ। सो देखो, आज मैं यहाँ से शुरू करूँगा ऑब्सोल्यूट वाला। एंड आई होप कि आज या कल, मुझे लगता है शायद आज ही नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला। बाकी आज ये मॉड्यूल 1 लगभग लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो एक दो चीज़ें ही बचेंगी बस। तो देखो, ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एंड रियल में इसका कोई भी सेंस नहीं है, ये केवल जानने वाली बात है कि आप ये जान जाओ होता क्या है। ठीक है। ऑब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप जो रेफ़र कर रहे हो वो कहीं पे कॉपी पेस्ट करोगे वो चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये रेफ़र कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेफरेंस लगा दिया मैंने डेट का। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेट लिख दिया, क्योंकि ये जो रेफ़र लगाया हुआ है मैंने, ये इसका रेफरेंस है। इसमें आप ध्यान से देखो A2 लिखा है मैंने, और A2 इसका रेफरेंस है। और मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ एक सेल राइट में, तो आप देखोगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन गया ये वाला रेफरेंस। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है, ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस ना लॉक नहीं है, ये रेफरेंस फ्री है। और रिलेटिवली जो ना मूव होगा, इसीलिए इसे रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं हम। क्योंकि देखो, मैं एक सेल राइट जा रहा हूँ तो ये एक सेल, ये भी सोर्स में भी राइट जा रहा है, एक ही सेल गया। अगर मैं इसे दो सेल नीचे लाऊं, एक सेल राइट में लेके जाऊं, यानी मैं यहाँ से, और दो सेल में नीचे आया यहाँ पे, और एक राइट में चला आया, तो सेम ये सेल वहाँ पे भी उसी वे में मूव करेगा। देखो जार्डिन आ गया, मैंने दो सेल नीचे आया, एक सेल राइट गया, तो ये भी यही किया है, दो सेल नीचे आया, एक सेल राइट गया, तो ये जॉर्डिन आ गया आपके पास। समझ रहे हो ना आपने? किसी को इसमें कोई डाउट? ना ना, इसके लिए। ठीक है। अब ये देखो आपका ऑब्सोल्यूट है, और सॉरी ये रिलेटिव था, सॉरी मैं फिर से कहूँगा ये रिलेटिव था। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिवली वो मूव हो रहा है, जिस वे में आप मूव हो रहे हैं उसी रिलेटिवली वो भी मूव कर रहा है वो। तो देखो ये रिलेटिव रेफरेंस था जो रिलेटिवली मूव रहा, एंड इसी को मैं फिर से करता हूँ मैं। और अब देखो, मैं ऑब्सोल्यूट की मैं बात करता हूँ मैं। तो देखो मैं ऑब्सोल्यूट की बात करता हूँ मैं। अब देखो, मैं यहाँ पे रेफरेंस लगा मैंने इसका, सेम वही रेफरेंस मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। तो देखो अब मैं इसे डॉलर के साथ मैं लॉक कर दूँ, तो देखो डॉलर आप इसके ऊपर ना, ये देखो ये वाला जो ए है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, यानी कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, एंड सो ऑन। और ये जो वन है ना, ये रो को डिनोट करता है, ये वाली पार्ट, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4, ऐसे करके इसे डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है कॉलम ए में रो नंबर 1, अगर मैं इसे मैं बात करूँ, मैं इसकी मैं बात करूँगा, तो ये होगा कॉलम नंबर एच में रो नंबर 16 होगा, है ना ये। और ये इसका कोऑर्डिनेशन है। तो अभी जो मैं इसके आगे मैं डॉलर लगा दूं, मैं तो डॉलर आप दो तीन तरीके से लगा सकते हो। एक तो डॉलर आप हाथ से लिख सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करो यहाँ पे डॉलर लिख जाए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जितने पे आपको करना है डॉलर लगाना है,
अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा, फंक्शन की में F1 F2 करके होगा, तो आपको F4 प्रेस करना है। तो देखो मेरे में फंक्शन की दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये करूँगा तो फंक्शन की आ गया मेरा। तो देखो यहीं वाला मेरा एक्टिव है। अब मैं F4 करूँगा तो आप देखना, सॉरी इसे मैं एक बार सेलेक्ट करूँ मैं। अब देखना मैंने फंक्शन की किया, अब वहाँ पे डॉलर लगा रहा हूँ मैं, तो देखो डॉलर लग गया। तो ये रो के आगे भी लगा है और कॉलम के आगे भी लगा है। जो मेरा डॉलर ए के आगे लगा है तो इसका मतलब जो डॉलर ए जो है कॉलम ए को, सॉरी कॉलम ए जो है उसे ये ऑब्सोल्यूट में बदल दे रहा है, और ये रो को भी ऑब्सोल्यूट में बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ इसने दोनों को लॉक कर दिया है। अब मैं इस डॉलर लगा दिया मैंने, अब मैं कहाँ चला गया, अब मैं इसे कॉपी करके कहीं पे भी लेके जाऊँ पेस्ट करूँ, अब की बार वो चेंज नहीं होगा। एक सेल मैं राइट में कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखो अभी भी ये डेट है। अगर इसके रेफरेंस को अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये A1 पे रुका हुआ है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला बार में देखो तो A1 ही है, क्योंकि डॉलर लगा इसलिए वो मूव नहीं होने दे रहा है। ठीक है, अब डॉलर लगा है वो मूव नहीं होने दे रहा है, तो इसका फ़ायदा ये हुआ आपको कि ये मूव नहीं होगा। और देखो मैं F2 करके दिखा रहा हूँ तो ये अभी भी उसी को रेफ़र कर रहा है। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, नीचे लेके आऊँ, 2 रो मैं नीचे लेके आया, 1 रो राइट में गया, तो भी देखो वही वाली वैल्यू है, ये अभी भी उसी को रेफ़र कर रहा है, मूव नहीं होने पा रहा। तो ये आपका ऑब्सोल्यूट हो गया। ऑब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरीके से जो आपने उसे जो भी रेफरेंस उसे लॉक कर रखा है। एंड थर्ड जो है वो क्या है, कंपोजिट है या मिक्स्ड है, कुछ ऐसा ही लिखा है, मिक्स्ड या कंपोजिट कह लो। अब इसमें क्या है कि अब ना ये मिक्स होगा, ये रिलेटिव और ऑब्सोल्यूट दोनों मिक्स करके होगा। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ फ्री होंगे कुछ लॉक होंगे। अब देखो जैसे मैं डेट को कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रेफर, तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मैंने बोला कि डॉलर मैं खाली सेल के आगे लगा रहा हूँ, यानी ए के आगे लगा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली कॉलम जो है कॉलम को मैं लॉक कर रहा हूँ मैं। तो देखे F4 आप दबाओ, एक बार आप दबाओगे तो पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा, फिर एक बार और दबाओ तो अब देखो अब की बार रो लॉक हुआ, एक बार और दबाओ, अब की बार देखो ए लॉक हुआ है, ए जो मेरा कॉलम है और 1 जो था मेरा रो नंबर था, तो अब की बार रो नंबर फ्री हो चुका है, कॉलम पे लग चुका है, एक बार और दबाओ तो हट गया। यानी आप F4 2-3 बार जब तक मन करे, 4 ऑप्शन होते हैं, मतलब 4 बार का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहली बार में सब पे लगेगा, दूसरी बार में रो पे लगेगा, तीसरी बार कॉलम पे लगेगा, चौथी बार में सब पर से हट जाएगा। तो अब की बार देखो मैं खाली कॉलम पे लगा रहा हूँ, रो पे, तो एक जो है रो नीचे नहीं जाने देगा, कॉलम उसी कॉलम में रुका रहेगा। मैं एंटर प्रेस कर रहा मैं, तो देखो मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो ये जो ए था, यहाँ पे जो ए था वो फ्री था, तो जब एक सेल राइट लेके जाओगे तो ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री है, लॉक नहीं है। और सेम रो में हूँ मैं, तो यानी कि मैंने जब यहाँ से एक सेल में राइट में जा रहा हूँ तो रो तो मेरा वही है, तो रो चेंज नहीं होगा अभी, तो ये ठीक है। लेकिन और अगर मैं इसे कॉपी करके मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, मैं 2 सेल नीचे आया, एक सेल राइट में गया, तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फिर से हुआ, जबकि इसमें देखो जार्डिन हुआ था। वो इसलिए हो पाया क्योंकि देखो 2 रो आपने नीचे तो गए, लेकिन यहाँ पे देखो रो जो है वो लॉक है, वो नीचे जाने नहीं देगा, वो अभी भी 1 ही रहेगा। यानी A1 में जो 1 है उसी एक नंबर रो को रेफर करेगा, लेकिन जब एक सेल आप राइट में जा रहे हो तो ये वाला फ्री है मूव होने के लिए, तो ये बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आप यहाँ पे B1 को रेफर होना चाहिए। तो देखो ये B1 को रेफर हो रहा है, तो देखो B1 को रेफर हो रहा है ना। तो ये मिक्स्ड था। मिक्स्ड में आप एक मतलब आप किसी को भी कर सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे एक मैं ऐसे रेफर करता हूँ, मैं जैसे कॉस्ट को मैंने रेफर करना है मुझे, तो मैं कॉस्ट को मैं रेफर कर रहा हूँ दूसरा एग्जांपल में, सॉरी मैंने कॉस्ट को रेफर करना है, तो F1 हाथ से लिख दो या माउस ले जाके क्लिक कर लो, दोनों एक ही बात है, कोई चेंजेस नहीं, डिफरेंट नहीं है। तो देखो ये कॉस्ट हो गया। अब अगर अब की बार मैं कॉलम को लॉक कर रहा हूँ, मैं F को लॉक कर रहा हूँ मैं, और उसे मैं फ्री रख रहा हूँ मैं रो को, तो अब की बार देखो अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो यूनिट हो जाना चाहिए था, लेकिन है ना,
लेकिन यूनिट नहीं होगा क्योंकि हमने कॉलम को बांध के रखा है, बाउंड करके रखा है। तो ये अभी भी वहीं पे पड़ा रहेगा, एफ अभी भी एफ ही रहेगा रो, वो जी नहीं होगा, ना वो ई होगा। लेकिन अगर मैं इसे दो रो नीचे लेके जाऊं या दो रो मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो आप देखो कॉस्ट में ये यहाँ पे आ चुका है, दो रो ये नीचे चला गया, यहाँ पे आ गया 2.99 और यहाँ पे 2.99 कर दिया उसने। और अगर मैं इसे कॉपी करूँ मैं, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दो रो नीचे चलनी है और दो कॉलम राइट में भी चलना है यहाँ पे, तो अब की बार ध्यान से देखो, ये दो रो नीचे तो गया जरूर इसके हिसाब से, लेकिन ये कॉलम दो मूव नहीं हुआ। अगर ये दो कॉलम मूव होता तो ये टोटल में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने बाउंड कर रखा है एफ को, तो एफ नहीं मूव होगा, खाली रो ही मूव होगी। तो ये अगेन 2.99 यानी दो रो नीचे तो आ गया, लेकिन ये राइट साइड में यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहीं पे पड़ा रहेगा। तो 2.99 अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब इसमें हमने दोनों चीज़ें की है। जो हमारा कॉलम है, कॉलम को तो हमने रिलेटिव रेफरेंस बना दिया, लेकिन जो मेरा रो नंबर है 3 उसे मैंने एब्सोल्यूट रखा है, तो इसलिए ये मिक्स्ड रेफरेंस बोलेंगे। एंड जब आप वर्क करोगे तो खाली आपको इतना ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे किसे लॉक करना है, किसे लॉक नहीं करना है। जे रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स्ड, इस नाम का आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा कि आपको ये नाम परफेक्टली याद ही होना चाहिए कि रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। मे भी हो सकता है कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपसे वो पूछ ले, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं बनता अगर नहीं आती है तो भी। आप कह सकते हो कि मुझे लॉक करना बहुत अच्छे से आती है, मुझे नाम नहीं याद, तो वो समझ जाएगा। देखो मैं ये चीज़ तो गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला का कोई फिक्स नहीं कैसा आदमी है, उसकी थिंकिंग क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप काम कर जरूर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? एंड ये लॉक करना आगे हर फॉर्मूला में आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर जिसने लॉक करना सीख लिया, समझ लो उसने 15% एक्सेल उसके लिए काफ़ी आसान हो चुका है, 15%। पूछना है किसी को? क्लियर है अभी। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ मैं। मोहन आपको समझ आ रही है या नहीं आपको? अच्छा, आई थिंक मोहन, पूछ लेता हूँ एक बार मैं। कौन? इसमें एक और लड़का ज्वाइन कर रहा है एज ए डेमो। हेलो शोभाजीत, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ मोहन, समझ आ रही भाई आपको? हाँ, पहले आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने सुन नहीं पाया ढंग से। बाद में आवाज आना शुरू हुई तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दोगे? मैंने जो शुरू से यहीं से बताना शुरू किया था एंड यहाँ से समझ में आ सुन पा रहे थे आपकी रिस्पॉन्ड जब आई थी रिलेटिव रेफरेंस से। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से ही सुना है। हाँ, पहले जो तुमने आगे उससे क्या बताया वो नहीं। उससे पहले मैं बात कर रहा था मैं लोगों से। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम्म। अब अगला तो जो ठीक है। टॉपिक है मेरा, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड वर्कबुक है। तो देखो ये जो जैसे आपकी एक बुक होती है, दो दो एक्सेल ओपन है, अच्छा सॉरी, एक एक्सेल मुझे क्लोज कर देनी चाहिए। जैसे आपका एक बुक होता है, उस बुक में कई सारे पेजेस होते हैं और उन पेजेस पे आप वर्क करते हैं। सेम वैसे ही एक्सेल में होता है कि ये जो एक्सेल है पूरा, ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रही, ये एक्सेल का पूरा वर्कबुक है, ठीक है। और इस वर्कबुक के अंदर कई सारी शीट्स होती हैं। जैसे ये शीट है, इस शीट को वर्कशीट बोलोगे। आपके सामने अभी दो वर्कशीट है, एक और शीट ऐड करूं तो ये तीन वर्कशीट है। तो आपने सपोज किसी में कुछ डेटा रखा है, आप चाहते हो कि ये वाला मेरा सेंसिटिव डेटा है यहाँ पे, और मैं इसे चाहता हूँ कि ये वाला शीट जो है मेरा, ठीक है, अच्छा एक सेकंड में आ रहा भाई, इन्वर्टर ऑन करके लाइट चली गई है।
हाँ सॉरी। सो देखो, अब अगर मान लो आप इस शीट को, पर्टिकुलर शीट को आप लॉक कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो पूरी की पूरी वर्कबुक को ही लॉक कर दो। अगर आप पूरी की पूरी वर्कबुक को लॉक कर रहे हैं तो उसमें सारी शीट भी लॉक हो जाएगी। लेकिन आपके पास कंट्रोल है कि आप खाली किसी शीट को लॉक कर रहे हो तो खाली वही शीट नहीं दिखाई पड़ेगी, बाकी की चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे सपोज मान के चलो ये एक डेटा है और मैं इसे लॉक करना है, मैं इसे कलर कर देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा कि हमने किसे लॉक कर रहा हूँ किसे नहीं लॉक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, इस शीट को, कि जो फिल्टर वाला जो डेटा है वो ना दिखाई पड़े, बाकी की चीज़ें कोई देखना चाहे तो देख ले। तो आप यहाँ से जाओगे व्यू पे, व्यू पे आपको सॉरी रिव्यू में जाना। रिव्यू में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो जब आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करोगे तो पूरी की पूरी एक्सेल क्लोज होगी। इट मीन्स कि इस एक्सेल को ओपन ही नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि अगर ओपन कर लेगा तब तो वो शीट देख के डेटा पढ़ लेगा, तो ये ओपन ही नहीं होने देगा वर्कबुक को बिना पासवर्ड के। लेकिन जब प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो प्रोटेक्ट शीट में दो ऑप्शन होता है, एक तो वो शीट को मतलब देख सकता है और वो उसमें डेटा को पढ़ सकता है। मतलब देख रहा है तो सिंपल सी बात वो पढ़ रहा है, उसमें वो एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो देखो मैं पहले शीट को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं शीट को प्रोटेक्ट करना सिखा रहा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड शीट, ठीक है। तो इसमें आप एक पासवर्ड डालो और आपसे ये पासवर्ड 2 बार पूछा जाएगा। अभी इसको मैं एक बार और बताऊंगा डिटेल्स में प्रोटेक्ट शीट को रेंज के साथ, तब आपको यहाँ पे ये नीचे वाले सारे कंट्रोल्स क्लियर हो जाएंगे। तो सपोज मैं मान के चलो इसमें मैं कोई पासवर्ड दे रहा हूँ, आप चाहो तो पासवर्ड नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर वो बिना पासवर्ड के ही खुल भी जाएगा। मैंने पासवर्ड में डाल दिया 1 2 3। और ये चीज़ें देखो चेक होनी चाहिए, चेक नहीं रहेगा तो ये आपको ओके वाला ऑप्शन डिसेबल दिखाई पड़ेगा। तो आप इसे चेक करिए, ये ओके करिए। ये फिर से कंफर्म करने के लिए आपको पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आपने पासवर्ड भूल गए तो ये कुछ वार्निंग लिखी है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आप इसे वापस से रिकवर नहीं कर पाओगे। और मुझे बोला कि पासवर्ड केस सेंसिटिव है, तो मैंने फिर से पासवर्ड में 1 2 3 डाल दिया। और ये वाली शीट देखो प्रोटेक्ट हो चुकी है मेरी। अगर मैं इसमें कुछ करने की कोशिश करूं तो मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। देखो मैं जैसे डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं कोई भी डेटा, तो मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूं। ये बोल रहा है यहाँ पे, अगर पढ़ो तो इसमें बोल रहा है कि ये प्रोटेक्टेड शीट है, अगर आप कुछ चेंजेस करने की जो कोशिश करो वो प्रोटेक्टेड है। एंड आगे बोला टू मेक एनी चेंजेस अनप्रोटेक्ट द शीट, देन उसके बाद आप इसमें कर पाओगे पासवर्ड एंटर करने के बाद। अच्छा, तो मतलब चेंजेस भी वही बंदा ऑथराइज कर पाएगा जिसने इसको प्रोटेक्ट किया शीट को? अगर मैं आपको पासवर्ड दे दूँ आप इसे प्रोटेक्ट करके कर लोगे, अच्छा अच्छा। पासवर्ड बेस है, हम्म। ठीक है। बाकी अब मैं अगर इसमें दिखाऊं तो आप इसमें कुछ भी कर पा रहे हो। आप देखो इसमें डिलीट भी कर पा रहे हो। तो खाली जिस पे मैंने लगाया खाली वही वर्कशीट अफेक्टेड हुई है, कोई और नहीं हुई। तो अनप्रोटेक्ट करना है तो सेम उसी को फॉलो करो। अब की बार वो पासवर्ड पूछेगा और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट करके दिखाई देगा, तो पासवर्ड जो है वही वाला पासवर्ड डालो। अगर आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो तो वो डिनाई करेगा। और ये इसमें आप कितनी बार भी पासवर्ड डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि 3 बार 2 बार। तो आप पासवर्ड डाल दीजिए 1 2 3 फिर से। तो देखो इससे पहले वाला जो एक्सेल था उसका आपको ट्रिक मिल जाता था कि आप पासवर्ड हटा सकते थे, लेकिन अब इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें मैंने ऐसा नहीं पाया है कि आप पासवर्ड रिमूव कर पाओ किसी का। तो अब इसमें अगर आपने पासवर्ड भूल गए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप इस फाइल को फिर से एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार फिर से देखिए जो प्रोटेक्ट वर्कबुक वर्कशीट वाला है, जैसे मैंने इसमें पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ मैं वैसे ही कर रहा हूँ प्रोटेक्ट, तो अभी भी देखो वैसे ही ये प्रोटेक्ट हो गया। मैंने फिर से पासवर्ड नहीं डाला, मैंने ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे मैं डेटा को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ से देखो कॉपी भी कर पा रहा हूँ, है ना। देखो ये क्लिपबोर्ड में मेरे आ चुकी है डेटा, यहाँ से देख के आपको आइडिया लग जाएगा।
यहाँ से भी देख के डेटा आइडिया लग जाएगा कि ये इनेबल है, तो इसका मतलब ये डेटा मेरा कॉपी हो चुका है। मैं कहीं पे पेस्ट करना चाहूँ तो पेस्ट कर भी सकता हूँ, इवन मैं चाहूँ तो किसी अदर एक्सेल के वर्कबुक में भी इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं। तो इस प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ? इस प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि खाली आप इसमें डिलीट नहीं कर पाओगे, बाकी के चेंजेस तो आप कर ही पा रहे हो, मतलब इसका डेटा आप यूज कर पा रहे हो। तो दोनों चीज़ तरीके का आपको कंट्रोल्स मिल रहा है। और आप यहाँ पे देखो जो प्रोटेक्शन है, आप इसमें कलर वलर कुछ नहीं चेंज कर पाओगे। देखो ये सारी चीज़ें हाइड है, ना बोल्ड कर पाओगे, ना कंट्रोल बी, ना कंट्रोल ई, ना कॉलम ऐड कर पाओगे, ना कॉलम हटा पाओगे, ना रो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन फॉन्ट साइज ही खाली चेंज कर पाओगे, वो इसलिए क्योंकि आपको विजिबिलिटी पढ़ने के लिए ये फॉन्ट साइज भी नहीं है, सॉरी फॉन्ट साइज भी नहीं हो रहा। तो ये भी फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। मुझे लगा शायद एक्टिव है, हो रहा होगा, नहीं हो रहा। बाकी के कंट्रोल्स आपको बहुत क्लियरली इसने डिसेबल कर रखा है, तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और अब मैं इसे अनप्रोटेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे जाओ और अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। अब ध्यान से देखना, मैं वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो अब मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे चेक बॉक्स दिखा रहा है, बोला प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ना, किसी भी चीज़ का ना कोई भी बेस, उसी को स्ट्रक्चर बोला जाता है, यानी फंडामेंटल, उसका बेस क्या है, बेसिक। तो बेसिक स्ट्रक्चर वर्कबुक का यही है, इसके वर्कशीट्स हैं, ये सारे इसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो उसको भी तो लॉक करना पड़ेगा। अगर आप उसे लॉक नहीं कर रहे हो तो ये फिर से यहाँ पे आप देखोगे तो ये ओके वाला कंट्रोल जो है वो गायब है, ओके आप कर ही नहीं पाओगे। पासवर्ड डाल के आप ट्राई करो, नहीं होगा। तो इसे करना ज़रूरी है चेक। ये विंडोज़ का कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं दिखाई पड़, डिसेबल है। पहले वाले वर्जन में ये विंडोज़ का कंट्रोल्स होता था, तो वो सारी चीज़ें अब स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रही है आपको। तो देखो पासवर्ड ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आप इसमें पासवर्ड दो चाहे मत दो, लेकिन ये प्रोटेक्शन वर्क जरूर करेगा। अगर आपने इसमें पासवर्ड नहीं दिया है तो ये ब्लैंक पासवर्ड के साथ ये प्रोटेक्ट करेगा। यानी जब इसे ओपन करना होगा तो इसमें फिर से पासवर्ड में कुछ भी नहीं डालना होगा, खाली आप ओके कर दो, पासवर्ड वो ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3, मैंने पासवर्ड डाला और मैंने ओके कर दिया। और ये दोबारा मेरे से कंफर्म करने के लिए भी पूछ रहा है, मैंने फिर से पासवर्ड 1 2 3 डाला एंड ओके कर दिया मैंने। अभी तो ये ओपन है, अब इसे मैं क्लोज करके ओपन करने की कोशिश करूं तो मैं देखो कंट्रोल यस करता हूं, मैं सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसे क्लोज करता हूं मैं, इसका नाम है प्रोटेक्ट नाम करके मैंने एक्सेल का नाम दिया हुआ है। मैं इसे क्लोज कर रहा हूं मैं। अब मैं इसे फिर से रीओपन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो देखो मैंने फिर से रीओपन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब ये खुल, मेरे से इसने पासवर्ड नहीं मांगा, एक सेकेंड। ये वर्कबुक प्रोटेक्ट है। ये वर्कबुक यहाँ पे एक्टिव आ रही क्यों? प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विंडो, मैं फिर से पासवर्ड डाल दूँ 1 2 3 1 2 3। अच्छा मैं इसे एक बार क्लोज करता हूँ, फिर से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता ये क्यों दिक्कत आ रही मेरे साथ, लेकिन ये वर्कबुक ना ओपन ही नहीं होना चाहिए था।
ये वर्कबुक ओपन होने से पहले ये पासवर्ड मांगना चाहिए था मेरे से। हमारे साथ भी सेम हो रहा है, हम भी ऐसे ओपन कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है। हाँ, ये ओपन नहीं होना चाहिए, ये पासवर्ड मांगना चाहिए, लेकिन जबकि वो शीट डिलीट करने की काफ़ी चीज़ों पे वर्क कर रहा है ये। हम्म। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं ये वाला प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला फंडा मैं बता पाऊंगा मैं फिर कभी एक आध बार और चेक करके। देखो यहाँ पे शीट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डिलीट मूव का सारा कंट्रोल्स गायब है मेरे पास, लेकिन ये वर्कबुक भी नहीं ओपन होना चाहिए था। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, फिर नहीं होगा तो मैं ये चीज़ें एक बार मैं खुद रीचेक करूँगा, फिर मैं इसे क्यों नहीं हो रहा है। कोई नहीं, मैं एक बार ये चीज़ें मैं चेक करके बता पाऊँगा मैं आपको, ठीक है, कि ये क्यों जो है सारी चीज़ें मुझे दिखा रहा है। ये दिखाना नहीं चाहिए टेक्निकली वैसे तो, क्योंकि कुछ पहले वाला जो वर्जन था उसमें ये सच में नहीं ओपन होता था, ओपन होने से पहले ये आपसे पासवर्ड मांग के बैठ जाता था। अगर आप पासवर्ड नहीं दे रहे हो तो आप इस वर्कबुक को ही रीड नहीं कर पाओगे आप। एक बार मैं इसे चेक कर लूँगा, मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। मैं अगले टॉपिक पे मैं चलता हूँ। मैं एक और मैं कंट्रोल्स आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे सपोज मान लो ये वाली शीट है, इस शीट को आप यहाँ से हाइड करते हैं, ठीक है। इस शीट का नाम ध्यान से देख लीजिए, इस शीट का नाम फिल्टर है। फिल्टर को आपने यहाँ से हाइड किया है तो कोई भी यहाँ पे जाके अनहाइड कर सकता है फिल्टर वाली शीट को, ठीक है। यहाँ से जाके कोई भी अनहाइड कर सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ हाइड करना है कि वो उस शीट को यहाँ पे दिखाई ही ना पड़े, अनहाइड करने पे यहाँ पे ना दिखाई पड़े, तो ध्यान से देखो। मैं वो वाली जो शीट है उसे मैं एक बार फिर से विजुअल कर देता हूँ। फिल्टर नाम करके एक शीट है, इसे मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। और अब मुझे जो करना है, इसे हाइड करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं आप दोनों तरीके से किसी भी वे को आप फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से आप सीधे मैक्रो में जा सकते हो आप, या फिर आप दूसरा कोई और भी जो भी मेथड है उसे फॉलो कर लीजिए, या कंट्रोल के साथ F11 प्रेस कर लीजिए, या यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर लीजिए व्यू कोड, तो ये भी वहीं पे लेके आ जाएगा आपको। तो देखो जब आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे ना सारी शीट का नाम आपको दिखाई पड़ेगा, और मुझे इसी फिल्टर को ही हाइड करना है, ऐसा हाइड करना है कि वो दिखाई ना पड़े। तो देखो आप यहाँ पे वो ढूंढो कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जो ब्रैकेट में नाम लिखा है वो ये वाला नाम लिखा है, शीट का जो एक्चुअल नेम लिखा है, और ब्रैकेट से पहले जो लिखा है वो इसका इंडेक्सिंग के बेस पे नाम लिखा है। जैसे ये वाला अगर आप फिल्टर वाला देख रहे हो, फिल्टर वाला जो है टेक्निकली सही कहूँ तो मैं वो सीट नंबर आपका सीट नंबर 4 है। 4 का मतलब जिस सीक्वेंस में आप सीट ओपन कर रहे हो, जैसे मान लो ये सीट मैंने ओपन किया और ये सीट नंबर 3 है, तो देखो सीट नंबर 3 यहाँ पे जो है ये वाला सीट नंबर 3 है, सॉरी सीट नंबर 3 ब्रैकेट में लिखा है ये वाला, ये सीट नंबर 3 है, लेकिन ये सीट नंबर 12 है। सॉरी, इस सीट का नाम सीट नंबर 3 है जरूर लिखा हुआ, लेकिन ये है सीट नंबर 12। सीट नंबर 12 कहने का मतलब ये इस बेस पे होता है। जैसे मैंने अपने एक्सेल नया ओपन किया तो इसका नाम आपने रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, आपने नाम रख दिया इसका SHT1, ठीक है। और इस एक और आपने ओपन किया, इसका नाम रख दिया आपने जैन, इसका नाम रख दिया आपने जनवरी, एंड ये इसका नाम रख रहे हैं आपने, कुछ भी आपने सोचो नाम ही नहीं रखा है, आपने मन किया इसका मंडे रख दिया। एक्चुअल में ये सीट पहले ओपन हुई है तो ये सीट नंबर 1 होगी।
इसका नाम भले ही सीट 1 है, लेकिन इसको आप सीट नंबर 1 से भी इसे आप कॉल कर पाओगे आप। ये सीट नंबर 2 है, तो इसे सीट 2 के नाम से भी आप कॉल कर पाओगे और जनवरी के नाम से भी। जब इसे का नाम देना होगा तो आप जनवरी लिखोगे, लेकिन जब आप सीट की इंडेक्सिंग पोजीशन यानी कि सीरियल वाइज कहना चाहोगे तो इसे आप बोलोगे दूसरे नंबर वाली सीट, इसे तीसरे नंबर वाली। अब जैसे मैं मंडे को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने एक और ऐड कर ली, तो ये वाली जो है इसका भी नाम अगर आप मान लो ट्यूसडे कर देते हो तो ये ना सीट नंबर 4 होगी। ऐसा आप नहीं कहोगे कि ये सीट नंबर 3 है। सीट नंबर 3 भले ही वो डिलीट हो चुकी है, बट उसका स्पेस यहाँ पे भी कोई नहीं लेगा। अच्छा, तो ये डिलीट वाली को भी काउंट करेगा सबको? वो काम मतलब देखो वो दिखाई तो नहीं पड़ेगा, बट हम्म उसका ना जो मतलब इंडेक्सिंग है उसकी इंडेक्सिंग कोई और नहीं ले रहा है, ठीक है। गॉट इट गॉट इट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में जो चीज़ें दिखाई दे रही है वही चीज़ें सेम आपको यहाँ पे भी ब्रैकेट में दिखाई दे रही है। तो आप सोचोगे कि बीच के कुछ नंबर्स गायब होंगे, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कंसिडर कर पाओगे। तो देखो जैसे मैं किसी को लॉक करने की मैं बात करूँ, जैसे मैं इसको लॉक करना है मुझे, फिल्टर को, फिल्टर वाली शीट को, तो यहाँ पे देखो फिल्टर वाला ये है, अभी नीचे इसका फीचर्स दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ये VBA प्रॉपर्टीज, ये दूसरी चीज़ है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर करके आएगा, सॉरी देखो प्रॉपर्टी विंडो, तो F4 कर लीजिए या यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो करके, ठीक है। अब जिस सीट को करना है आप उसी सीट को ऊपर से सेलेक्ट करोगे यहाँ से, और यहाँ पे ये लिखा दिखाई भी पड़ रहा है कि सीट नंबर 4 वाली है, जो कि ये है सीट नंबर 4 फिल्टर। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे विजिबल दिखाई पड़ रहा है। इस विजिबल को ना आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला है जो एक्सेल सीट विजिबल, नॉर्मल, हाइड और विजिबल वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला हिडन है, और तीसरा वाला एक ऑप्शन है ना वेरी हिडन। वेरी हिडन कर दोगे तो वहाँ से ऐसे गायब होगा ना कि वो कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो देखो फिल्टर वाला ये है, और ये वाला मैं इसे विजिबल करता हूँ तो देखो अभी ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट करना आप, और यहाँ पे देखो दिखाई पड़ रहा है, इसको सिलेक्ट किया आपने तो इसी का फीचर अपने आप खुल जाएगा। और अब मैं इसे वेरी हिडन करता हूँ मैं, अब वेरी हिडन करके इसे क्लोज कर दो आप। अब कोई सोचेगा कि इसमें कोई एक और सीट है फिल्टर नाम करके, उसे नाम भी पता नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे भी दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ पे आपको 6 सीट ही दिखाई पड़ रही, फिल्टर दिखाई नहीं पड़ रहा, उसे कोई अनहाइड नहीं कर पाएगा। अब इसका तरीका फिर से वही है कि आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप समझ जाना कि कोई है हिडन, और मैं यहाँ से वेरी हिडन को मैं विजिबल कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे आ चुका फिल्टर वाला। तो एक दूसरा प्रोटेक्शन का ये भी मेथड है आपके पास, इस तरीके से भी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। बस इसे क्लोज कर देना, उसकी ज़रूरत उतनी थी, ठीक है। और अब एक और आपके पास प्रोटेक्शन का ही नेक्स्ट लेवल है, प्रोटेक्ट रेंज। देखो मैंने आपके लिए एक एक्सेल वर्कबुक भी बनाया हुआ है। इस एक्सेल के वर्कबुक में सारी चीज़ें मतलब मैं जो बताऊंगा, अगर उसमें से छोटा मोटा स्टेप आपको मिस होता है तो आप इसे देख के आप एक बार फिर से अंडरस्टूड कर पाओगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो मैंने ये सारे चीज़ें उसमें ऊपर ही लिख रखा है मैंने, इसमें देखो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है टेक्निकली। तो देखो इसमें मैंने लिखा है लॉक ऑल द सेल्स इन वर्कशीट्स, यानी कि मैं वर्कशीट लिख रहा हूँ, देखो बहुत क्लियरली हर एक वर्ड का मीनिंग है। तो ये जिस वर्कशीट में आप लॉक कर रहे हो यानी कि की पूरी सेल लॉक हो जाएगी, आप कहीं पे भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये तो है पूरी शीट के लिए है, पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन है कि स्पेसिफिक सेल को लॉक करना है। जैसे मैं कहूँ कि जो मैं कॉस्ट है वो कॉस्ट मैं डिसाइड करूँगा, इसे कोई और नहीं चेंजेस करेगा। तो इस सीट पे हर कोई फ्री होगा कि वो कोई भी चीज़ें चाहे चेंज करना चाहे वो कर ले, लेकिन वो इस कॉस्ट वाली एरिया को वो चेंज नहीं कर पाएगा। इसी के लिए वो पासवर्ड मांगेगा, बाकी चीज़ें आप चेंजेस करोगे तो करने के लिए ओके हो बिना पासवर्ड के, लेकिन जैसे इस पे आओगे तो वो पासवर्ड मांगने लगेगा, क्योंकि मैंने इससे पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर दिया होगा। अब ये तीसरा वाला सिचुएशन है, तीसरा वाला सिचुएशन जस्ट पहले का दूसरे वाले का वॉइस वर्सा है।
अब इसमें क्या है कि आपके पास ने केवल कुछ एरिया का एक्सेस होगा कि आप उसे चाहो तो चेंजेस कर लो, बाकी के एरिया को आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, वो आपको मना करेगा बाकी की चीज़ें चेंजेस करने के लिए। इसका वाइस वर्सा कहने का मतलब ये है कि अब की बार देखो, अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप ना ये केवल अपना नाम यहाँ पे चेंजेस कर पाओगे, बाकी की चीज़ें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं आपको ये एरिया दे देता हूँ मैं कि ये वाला एरिया या इतना एरिया आप चाहो तो चेंज कर लो, इसमें जो चीज़ आपको करने का मन करे वो करो, बाकी इसके अलावा पूरी शीट में आपको कोई भी एक्सेस नहीं है कि चेंजेस करो। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का वाइस वर्सा है। दूसरे वाले में हम कह रहे थे कि आप स्पेसिफिक एरिया को चेंज नहीं कर पाओगे और पूरी सीट में जो मन करे वो करो, लेकिन अब की बार हमने कहा है कि पूरी सीट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, खाली इतने में ही आप कुछ करो जो कुछ करना है। और चौथा वाला कह सकते हो कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो उस फार्मूला को कोई पढ़ नहीं सकता, आपके फार्मूला को। आपका फार्मूला काम करेगा लेकिन आपके फार्मूला को कोई, जैसे मैं सपोज मान के चलो जो टोटल है, टोटल कॉस्ट और यूनिट से मल्टीप्लाई होके आ रही है, ये तो बहुत छोटा फार्मूला है, कोई भी देख के डिसाइड कर लेगा कि अच्छा ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया, तो यहाँ पे वो आपका फार्मूला पढ़ पा रहा है। लेकिन आपने ऐसा कोई लॉजिक लगाया, ऐसा दिमाग लगा के फार्मूला बनाया है और आप चाहते हो कि इस फार्मूला को कोई और ना सीखे, तो आप इस फार्मूला को लॉक कर दोगे और यहाँ फार्मूला बारे में वो फार्मूला दिखाई नहीं पड़ेगा, बाकी की चीज़ें हर जगह दिखाई पड़ेगी, केवल वो वाला एरिया दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बाकी आपको ये वाला एरिया दिखाई नहीं पड़ेगा और बाकी की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इसको मैं बताता हूँ आपको। देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो सारी सीट हैं, सारी की सारी सीटें आप देखोगे तो वो लॉक्ड होती है, और जो हम प्रोटेक्शन लगाएंगे वो लॉक पे ही लगाएंगे। आप ध्यान दिए होंगे, हो सकता है जब मैं रिव्यू पे जाके मैं कर रहा था यहाँ पे, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये कुछ लिख रहा है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, तो ये चीज़ हमें माइंड में रखना है जब हम करेंगे प्रोटेक्शन। तो ठीक है, देखो अगर मैं पहला वाला कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, मैं बोल रहा हूँ पूरा जो है, पहला वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि पूरी की पूरी सीट को लॉक करनी है, पूरी की पूरी सीट को जब मैं लॉक कर रहा था तो सिंपली यहाँ पे गया हमने और पासवर्ड जो भी लगाना था हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया, बस ये भाई पासवर्ड दे दो 1 2 3, एंटर करो, और इसके बाद फिर से कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, फिर से एंटर कर दो और ये लग गया। तो कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे हो आप। वो इसलिए हो पाया था क्योंकि जब आप यहाँ पे लिख रहे थे तो वो दोनों चेक बॉक्स चेक्ड थे। देखो ये दोनों चेक बॉक्स चेक्ड थे, मतलब ये सेल लॉक और अनलॉक्ड सेल। और देखो मुझे कैसे पता लगेगा कोई सेल लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, तो मैंने बताया था आप फॉर्मेट सेल में चले जाना, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और ये फॉर्मेट सेल का आपको कंट्रोल दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे आप लास्ट में चले जाओ प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे देखो ये लॉक्ड है, यानी कि ये वाला सेल जो मेरा सेलेक्ट है ये लॉक्ड सेल है। तो किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करके जानो कि ये वाला सेल लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, आप राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल पे जाओ, प्रोटेक्शन पे जाओ, तो देखो ये भी बता रहे हैं लॉक्ड है। तो अब मुझे सब पे प्रोटेक्शन लगाना है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यही बात बोली है कि जब तक आप अपने से खुद से कुछ नहीं करोगे, एक्सेल सीट की पूरी सेल से ही लॉक्ड होती है। तो देखो मैं पूरा सेल मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से, तो इस पर भी देखोगे तो ये पूरा का पूरा लॉक्ड है। जो फॉर्मेट सेल है देखो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड है। मैंने बोला था आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की पूरी सेल लॉक्ड होती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जब मैं कर रहा था तो मुझे करने की ज़रूरत कुछ नहीं पड़ी थी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होता है और जो प्रोटेक्शन होता है वो लॉक्ड पे ही लगता है। अब देखो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो है मैं कॉस्ट मैं डिसाइड करूँगा, कॉस्ट कोई और नहीं चेंज करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं देखो अब मैं प्रोटेक्शन लगाने जा रहा हूँ, तो मुझे जिस एरिया पे लगाना है, सपोज मुझे कॉस्ट पे लगाना है, तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे कलर कर देता हूँ, बाकी कलर करने का और कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करूँगा। अब लेकिन देखो इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि लॉक्ड पे ही लगेगी प्रोटेक्शन, तो पहले पूरी सेल लॉक्ड है तो मैं पूरी सेल सेलेक्ट करूँगा और पूरी सेल को अनलॉक करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लॉक्ड पे लगाना है। तो फॉर्मेट सेल अब की बार मैंने कंट्रोल 1 के साथ ओपन कर रहा हूँ, शॉर्टकट यूज किया मैंने, और मैंने देखो पूरी सेल को मैंने अनलॉक्ड कर दिया। अब पूरी सेल अनलॉक्ड हो गई,
तो इसका मतलब पूरी सेल पे प्रोटेक्शन नहीं लगेगा। अब मैं इसे लॉक करूंगा, खाली इतना सेल मैं लॉक कर रहा हूं मैं। तो देखो मैंने फिर से ओपन कर दिया और मैं बोल रहा हूँ चेक कर देता हूँ कि ये वाला रेंज जो मैंने सेलेक्ट किया है ये लॉक्ड हो जाए। अब ये लॉक हो गया। अब प्रोटेक्शन लगा दीजिए, आप प्रोटेक्ट कर दीजिए 1 2 3, ओके कर दीजिए 1 2 3। तो अब ध्यान से देखो मैं चेंजेस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि इसका मैं 4.5 कर दूँ। तो जैसे मैं इसमें टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नहीं टाइप कर पा रहा, मैं चेंजेस नहीं कर पा रहा किसी को। मैं डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो मैं देखो डिलीट भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने चाहता हूँ कि ये वाला डिलीट हो तो मैं उसे डिलीट भी नहीं कर पाऊँगा। देखो नहीं हो रहा। इवन मैं फार्मूला बार में भी जाके कोशिश करूँ तो मैं फार्मूला बार में पहुँचना ही नहीं दे रहा मुझे। जैसे देखो मैं फार्मूला बार पे क्लिक करूँगा चेंजेस करने के लिए, ये ओपन होके आ जाएगा द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस इज ऑन प्रोटेक्टेड सीट। तो ये नहीं होगा। मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो देखो मैं फ्री हूँ यहाँ पे चेंजेस करने के लिए। मैं कैंसिल को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं फ्री हूँ क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन खाली इतने पे ही लगाया हुआ है। समझे आपने? कोई पूछना है किसी को कंफ्यूजन? नो। ठीक है, नो बढ़िया, क्लियर। ठीक है। तो मैं इसे फिर से मैं कलर कर देता हूँ। मैं नहीं, मैं दूसरा ही ले लेता हूँ रेंज, ठीक है। अब देखो इसका मैं वायस वर्सा करूँगा। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको नाम पे अलाउ कर रहा हूँ मैं कि आप नाम चेंज कर लो। तो मुझे नाम चेंज करवाना है किसी को तो मैं क्या काम करूँगा, पहले मैं प्रोटेक्शन हटा देता हूँ, मैं फिर से प्रोटेक्शन लगाने जा रहा हूँ मैं। और मैं इसे कलर कर देता हूँ। मैं इसे वापस से मैं सॉरी कॉपी नहीं हुआ। आप फॉर्मेट पेंटर से भी वो चीज़ें कॉपी कर सकते हो आप, या फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो आप। और अब देखो मैं परमिट कर रहा हूँ कि आप ना नाम चेंजेस कर पाओगे। सेम यहाँ पे भी वही फंडा करना है। पहले पूरी की पूरी सेल जो मैंने उल्टी सीधी लॉक अनलॉक की है सबको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि क्या करना है। तो देखो सभी सेल को अनलॉक कर लो। अब की बार सभी सेल को हमने अनलॉक कर दिया। और सॉरी उल्टा बोलो, मैं सारी सेल को मैं लॉक करूंगा मैं, और इस सेल को मैं अनलॉक करूंगा मैं। समझ में आ रहा है लॉजिक ना? देखो किसी को लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा जो ट्रिकी लग रहा है। और इसे मुझे अनलॉक करनी है क्योंकि मुझे इस एरिया पे अलाउ करना है। जस्ट उसी का वायस वर्सा है, कुछ भी नहीं लॉजिक लगाना अलग से। अब ये अनलॉक है, मैं इसे थोड़ा कलर कर देता हूँ कि देख के आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। इसमें आप फ्री हो चेंजेस करने के लिए। अब ध्यान रखना ये चीज़ें जो है ये अनलॉक है। और अब आप यहाँ पे जाके प्रोटेक्शन लगाइए। अब आप यहाँ पे जाके प्रोटेक्शन लगाइए और प्रोटेक्शन में देखो आपके पास ये दो कंट्रोल है, लॉक्ड सेल, अनलॉक्ड सेल। तो मुझे प्रोटेक्शन लगाना है किस पे, लॉक्ड पे लगाना है या अनलॉक पे लगाना है, आप चीज़ें यहाँ से डिसाइड कर पाओगे। तो मुझे प्रोटेक्शन लगाना है अनलॉक्ड पे। अब देखो यहाँ से जिसे जिसे टिक कर लोगे आप उसका उसका उसे एक्सेस दे रहे हो, ठीक है। मुझे प्रोटेक्शन लगाना अनलॉक्ड पे, ठीक है हाँ। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। मैं ये टिक चेक बॉक्स को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसमें और भी एक बार बताऊँगा और भी आगे की चीज़ें। पासवर्ड मेरे से इसने फिर से पूछा, मैंने फिर से पासवर्ड दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का नाम जो भी मेरा लिखने का मन करे मैंने जॉन कर दिया। यहाँ पे मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि मैं अब क्वांटिटी या यूनिट चेंज कर पाऊँ तो देखो मेरा माउस वहाँ पे जा ही नहीं रहा, चेंजेस नहीं करने दे रहा है। समझ रहे हो आपने? मैं ऑनेस्टली मैं माउस लेके जा रहा हूँ। मैं देखो आपके सामने मैं ये एरो की भी यूज करूँ तो भी नहीं लेके जा पाऊँगा मैं। देखो ऊपर नीचे जाएगा लेकिन इसी रेंज में जाएगा। मैं लेफ्ट में ले जाने के लिए बोल रहा हूँ तो देखो लेफ्ट में नहीं जा रहा है वो। टैब से भी लेके जाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं जाएगा। चीज़ें क्लियर ना आप लोगों को? ये
हाँ जी क्लियर। ठीक है, हाँ क्लियर। मैं प्रोटेक्शन रिमूव करता हूँ मैं, और लास्ट वाले पे मैं आता हूँ मैं। देखो अब अभी तक जो आपने लगाए थे सारी प्रोटेक्शन, तो सारे प्रोटेक्शन में क्या हो रहा था, अब मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं सारे सेल को मैं पहले जैसा कर दूं, मैं लॉक्ड कर दूं मैं। ठीक है, अब देखो अब की बार जब प्रोटेक्शन लगाऊंगा सेम वही अप्रोच फिर से फॉलो करना है। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, मैं देखो मैं अब की बार मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसे थोड़ा कलर कर दूं मैं, तो आपको थोड़ा अलग ही लगे जी इसका फील। और मैं ये इसे क्या काम करता हूँ, इसे मैं हिडन करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है हिडन करके, ठीक है भाई, हिडन कर दो आप। और जो भी पास, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं भूल गया, मैं बोलना मैंने बोला कि बताऊंगा, मैं बताना भूल गया मैं। और इसमें आप लगा दो, प्रोटेक्शन लगाना है तो 1 2 3 और 1 2 3, सॉरी एक सेकेंड, मैं सबको फिर से करता हूँ मैं। ठीक है, सो देखो जब मैं पिछली बार जब मैं फॉर्मेटिंग कर रहा था, मैं लगा रहा था, तो उसमें आपके पास एक और भी कंट्रोल होता है। अच्छा पूरी एरिया को मैं अनहाइड कर दूं मैं एक बार, अनलॉक करता हूँ मैं, इस एरिया को मैं लॉक करता हूँ, इसी एरिया को मैं लॉक कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान से देखना, इसी एरिया को मैंने लॉक किया, अनलॉक करने के बाद मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ मैं। देखो नॉर्मल मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ मैं, नॉर्मली 1 2 3 लगाया मैंने, और मैं कंफर्म कर रहा हूँ मैं। तो देखो अभी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जैसे डेटा में चला जाता हूँ मैं, देखो ना मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कर पा रहा हूँ, सॉर्टिंग का कंट्रोल गायब है मेरे से ना मैं देखो फिल्टर लगा पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो ये बोल्ड भी नहीं हो पा रहा है जिस पे मैंने प्रोटेक्शन लगाया है। बट अगर मान लो मेरा डेटा बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं इसमें से कुछ चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए इन द सेंस कि मैं चाहूँगा कि उसमें कोई पर्सन सॉर्ट करना चाहे सॉर्ट कर ले, फॉर्मेट चेंज करना चाहे फॉर्मेट चेंज कर ले, तो वो चीज़ें मुझे अलाउ करनी चाहिए थी। तो वो चीज़ें मैंने कुछ नहीं किया था, तो देखो मैंने वो चीज़ें करके दिखाया, नहीं हो रहा, लेकिन देखो अब की बार मैं करूँगा, अब के सामने होना चाहिए वो। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ मैंने देखा, नेटवर्क का इशू आया था। अब नहीं होगा ना, नहीं हो रहा होगा ना? नहीं अभी आ रही है, बट वो बीच का मिस हो गया, वो आपने जब ये पर्टिकुलर एरिया जो लॉक किया था ना, उसके बाद वॉइस ब्रेक हो गया था। हाँ मैं बोल रहा था कि वो पिछली बार मैंने भूल गया था, मैं चीज़ें अच्छा। रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, कोई चीज़ें छूटेगा नहीं आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम्म। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, सेम वही है, पूरा एरिया जो है मैंने उसे अनलॉक किया है। पूरा एरिया सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाओ और कंट्रोल 1 करके, पूरा एरिया लॉक्ड है, सॉरी अनलॉक है, और ये वाला एरिया लॉक है। मुझे कैसे पता लगा कि पूरा एरिया अनलॉक्ड है? क्योंकि जो देखो जब मैं यहाँ पे करता हूँ ना, तो ये ना अगर लॉक होता ना तो ये पूरा या तो लॉक होता या तो अनलॉक होता, टिक मार्क होता, कुछ ऐसा प्रॉपर वे में होता। लेकिन यहाँ पे देखो मिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने लॉक किया था, तो हमें याद भी है पूरा एरिया हमने अनलॉक रखा था, खाली ये जो येलो कलर वाला एरिया है जिस पे मुझे वर्क करना है वही मैंने लॉक रखा हुआ है। अगर नहीं समझ रहा तो मैं फिर से अनलॉक करता हूँ मैं आप लोगों के सामने में, और इसी एरिया को मैं लॉक कर रहा हूँ मैं, इतने एरिया को मुझे लॉक करना है। तो देखो इतना ही एरिया मैंने लॉक किया है, इतने एरिया को मैंने लॉक किया। इतनी चीज़ें क्लियर ना कि पूरी हाँ एरिया अनलॉक्ड है, इतनी एरिया लॉक्ड है। अब प्रोटेक्ट शीट पे जा रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या क्या अलाउ कर रहा हूँ। मैंने बोला सॉर्टिंग अलाउ हो जाए, मैंने बोला कि रो आप इंसर्ट कर पाओ, तो इसका मतलब ये होगा कि रो आप इंसर्ट कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे। देखो खाली मैं इंसर्ट का ही ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, और मैं फॉर्मेट सेल का भी आपको कंट्रोल दे देता हूँ मैं।
तो देखो जो जो चीज़ें मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूँ ना, वो चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे। मैंने फिल्टर का भी दे दिया आपको कंट्रोल, और देखो जो चीज़ें मैंने कंट्रोल दिया वही चीज़ें कंट्रोल ले पा रहे हो आप। मैंने देखो डिलीट रो डिलीट कॉलम का नहीं दिया हुआ है ये दोनों। तो आप देखना क्या होगा, और मैंने पासवर्ड लगाया, तो कोई भी पर्सन बिना पासवर्ड लगाए ये चीज़ें जो मैं परमिट कर रहा हूँ वो चीज़ें कर सकता है, जैसे सॉर्टिंग, फिल्टर, ये चीज़ें कर पाएगा। मैंने फिर से पासवर्ड भरता हूँ 123। तो अब की बार देखो, अब यहाँ पे होम पे मैं जा रहा हूँ, देखो ये फॉर्मेटिंग का कुछ चीज़ें आ गई ना, जैसे बोल्ड कर पाओगे आप, काफ़ी चीज़ें कर पा रहे हो आप। है ना, देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखो आपने बोल्ड कर लिया, अब फॉन्ट नेम चेंज करना चाहो तो फॉन्ट नेम चेंज कर पा रहे हो आप। है ना, चेंज हो गया ना फॉन्ट जितना हमने चाहा सेलेक्ट करके। मैं इसमें देखो कुछ रोज में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक करके करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके करो तो भी आप कर पाओगे। रो ऐड कर रहा मैं, सॉरी, देखो रो ऐड कर रहा मैं। अब लेकिन देखो मैंने ऐड तो कर दिया, मैंने डिलीट करने की कोशिश करूँ तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो देखो मैं डिलीट करने की कोशिश कर अपने कीबोर्ड से, यहाँ से देखो डिलीट का ऑप्शन भी गायब है। आप चाहे शॉर्टकट से कोई चीज़ें करवाने की कोशिश करो, चाहे मैनुअल आपके करवाने की कोशिश करो, दोनों एक ही बात है, वो गायब हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि अच्छा मैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं शॉर्टकट यूज कर लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें आप अलाउ कर सकते हो कि चलो आप ये चीज़ें कर लो, वो चीज़ें कर लो, इसके लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनरियल में ऐसा होता भी है, डेटा के साथ में आप बड़ा रिपोर्ट बनाओगे तो आप चाहोगे कि उसमें कोई पर्टिकुलर इंसान उसमें ये चीज़ें कर पाए या वो चीज़ें कर पाए। तो मैं फिर से प्रोटेक्शन हटाता हूँ मैं, और मैं हिडन पे आता हूँ मैं, हिडन वाला जो मेरा फीचर था। देखो जो हिडन वाला जो मेरा फीचर है, मुझे यही कहना था कि ये वाला जो पासवर्ड है, सॉरी फॉर्मूला है, कोई वो देख ना पाए। ठीक है, तो जैसे मैं अनहाइड हाइड करता हूँ, मैं ये चीज़ें कर लूँगा। मैं सारी सेल को अनलॉक कर दो, इस सेल को लॉक करो, और आप हिडन भी कर दो। तो देखो मैंने हिडन कर दिया। अब मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ मैं। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं चाहता ही नहीं कि कोई उसे देख पाए। बस यहाँ पे पासवर्ड लगाओ 123, और यहाँ पे मैं अगेन पासवर्ड लगा रहा हूँ 123। तो देखो मैंने उसे हिडन कर रखा है। तो देखो फार्मूला बार में इसकी वैल्यू दिखाई पड़ रही है, इस फार्मूला की टोटल में मैंने जो फार्मूला लगाया था मल्टीप्लाई करके, नहीं दिखाई पड़ रही है ना भाई। आप नो इसकी वैल्यू देखने की कोशिश करो तो आपको पता लग रहा है कि ये फार्मूला मल्टीप्लाई होके आया है, लेकिन इसका नहीं। आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर पा रहे हो, कॉपी पेस्ट भी कर पाओगे, लेकिन आप फार्मूला कभी नहीं पढ़ पाओगे मेरा, मैंने कैसे लाया है ये चीज़ें। ये चीज़ें क्लियर ना आप लोगों को? किसी को यस सर। कोई भी डाउट हो, छोटा भी डाउट हो, और मैंने इसमें बहुत समझा के लिखने की कोशिश की है, थोड़ा ट्रिकी है, मैंने इसलिए आपको ये नोट्स भी बना दिया है लिख के कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। एंड इसके बाद भी अगर आपको भूलते हो तो आप इसे एक बार रेफर कर लेना। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ भी सकते हो कि अच्छा ये चीज़ें कैसे हो रही, कैसे नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन था सर कि प्रोडक्शन फाइल में ये भी होता है क्या हम्म। कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास राइट्स है जो जो पासवर्ड डालने के, मुझे किसी और को भी राइट देना है, ये भी होता है क्या? नहीं, ये चीज़ें ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि देखो ये इनबिल्ट फीचर है, आपको इसमें कहीं ऑप्शन भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ आप बोल रहे हो वो चीज़ें ना वीबीए के थ्रू कराया जा सकता है। ठीक है, अच्छा। कि वीबीए के थ्रू इस बेस पे कराया जा सकता है, क्योंकि जो आप ऑफिस में जब आप वर्किंग होते हैं ना, तो हर एक का एक्सेल जो है ना वो लॉगिन होता है। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर पढ़ पा रहे हो तो मेरे में मेरे नाम का लॉगिन दिखाई पड़ रहा है, सभाजीत कुमार ने। हम्म, तो यहाँ पे मेरी मेल आईडी भी दिखाई पड़ रही होगी, हॉटमेल करके देखो ये दिखाई पड़ रही है, सभाजीत कुमार@hotmail.co.uk ने। तो ऐसे ही ऑफिस में भी हर एक की मेल आईडी होती है।
तो आप उसमें कोड लिख दोगे मैक्रो के अंदर कि ये वाली एक्सेल जाए ना, तो उसके कंप्यूटर में इस नाम से अगर एक्सेल लॉगिन हो तो उसे एक्सेस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो चीज़ें उसके बेस पे वो डिसाइड हो जाएगी आसानी से। ओके। ठीक है, वैसे इनबिल्ट नहीं होता है। और उसे आप चाहो तो जो VBA आ रही है आपकी फाइल, आप उसे चाहो तो डिसेबल कर पाओगे, क्योंकि जब वो फाइल आती है ना तो वो पहले ही आपसे पूछता है कि इस फाइल को रन करना है या नहीं करना है। अगर आपने किसी एक्सेल की फाइल में किसी ने कोई स्क्रिप्ट लिख दी है ना, तो वो पूछेगा कि इस स्क्रिप्ट को रन होना है या नहीं। अगर आप उस स्क्रिप्ट को रन स्टॉप कर दोगे कि नहीं ये स्क्रिप्ट VBA वाली ना रन नहीं होनी है, तो फिर वो जो लॉगिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो रन ही नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा फिर। अगर देखो आपसे वो ऑप्शन नहीं पूछ रहा है तो आप फाइल में चले जाना, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में चले जाना, और ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे एक कंट्रोल्स मिल जाएगा, बताता हूँ, ये मेरा माउस सही से नहीं प्रूफिंग में। हाँ, सो देखो यहाँ पे ट्रस्टेड सेंटर में जाना है, ट्रस्टेड सेंटर के बाद आप यहाँ पे चले जाना ट्रस्टेड सेंटर सेटिंग, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा देखो ये दिखाई दे देगा डिसेबल ऑल कंट्रोल्स विदाउट नोटिफिकेशन। तो इससे सारी जो कोड सोड है ना वो भी चीज़ें डिसेबल कर सकते हो, और माइक्रो सेटिंग में भी आप यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हो कि डिसेबल मैक्रो विदाउट नोटिफिकेशन, या ये रहेगा तो ये आपसे नोटिफिकेशन के साथ डिसेबल होगा, पहले आपको नोटिफिकेशन देगा एंड देन उसके बाद आप डिसेबल करोगे तब डिसेबल होगा। तो ऑफिस में क्या होता है कि कई बार आप देखोगे ये इनेबल होता है, इसलिए वो रन हो जाता है अपने आप ही, बिना पूछे ही आपसे रन हो जाता है। तब ये कर दोगे तो वो अपने मन से रन नहीं होने पाएगा, तो वो लॉगिन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि VBA का कोड ही नहीं रन होगा तो वो कैसे लॉगिन होगा। करके ओके कर देंगे, मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे करना होता है। ठीक है, तो देखो ये प्रोटेक्शन वाला कंप्लीट हो गया। वर्कबुक वाला मैं एक बार चेक कर लूँगा, क्योंकि पहले वाले वर्जन में होता था, मैं बता पाऊँगा कल मैं आपको। ठीक है, ओके सर। देखो टेबल फीचर एक एक्सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। नॉर्मली आप क्या करते हो, जैसे सपोज मान के चलो आपने कोई एक फार्मूला लगाया, कुछ भी आप फार्मूला लगा रहे हो आप, जैसे सपोज मान के चलो यही टोटल का आपने फार्मूला लगाया हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके साथ और आप इसे ड्रैग कर रहे हो। अब क्या हो रहा है कि देखो कुछ एंट्री यहाँ पे ऐसी हुई, और उसका कॉस्ट सपोज मान लो 100 है और उसका यूनिट मान लो 3 है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप आ रहा है, अपने आप कैसे आ रहा है ये, कुछ गड़बड़ है इसमें, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं दूसरी सीट लेता हूँ, मैं यहाँ पे मैं आइटम ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे प्राइस है, ये प्राइस पर पीस है। ठीक है, ये क्वांटिटी है भाई, एंड ये कॉस्ट हुआ, टोटल कॉस्ट। ये प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 का प्राइस जो है 150 है, एंड क्वांटिटी मान लो इसकी 5 है, एंड टोटल कॉस्ट होगी 150 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा, जो यहाँ पे रेफरेंस है। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट 2 के लिए होगा, एंड इसका 3 है। तो अब यहाँ पे आप क्या काम करोगे, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ रहे हो, सॉरी ये वाला आप ड्रैग करके लेके आ रहे हो। देखो आपने ड्रैग करके लेके आए तो ये 750 हो गया, या इसका आप चेंज करोगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके नई अपडेटेड
जो भी कॉस्ट होगा आपको दिखा रहा है वो। तो ये आपके लिए एक मुसीबत है कि आप बार बार इसे भी ड्रैग कर रहे हो, है ना। तो आपके पास एक फीचर है टेबल फीचर करके एक्सेल के पास। अब जब आप टेबल फीचर कर दोगे ना तो वो अपने आप नए ये कैलकुलेशन करता रहेगा, आपको रो अलग नहीं करनी। जैसे सपोज मान के चलो ये मेरा डेटा है, मैंने इसे ये वाला कलर लगा दिया मैंने, और हेडिंग में मैंने ये कुछ दूसरा वाला कलर लगा दिया मैंने, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ अगेन एंट्री की, प्रोडक्ट 3 की एंट्री कर रहा हूँ मैं, इसकी 75 एंड इसका 18, और मैं फिर से फार्मूला के लिए मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कलर लगा रहा हूँ इसका, मैंने कलर की फॉर्मेटिंग मैं बार बार कर रहा हूँ। तो जो मेरे लिए दिक्कत, मेरा काम बढ़ रहा है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने टेबल फीचर ले लूँगा मैं। अब देखो टेबल फीचर मुझे कहाँ से मिलेगा, फॉर्मूला में मिल जाएगा। देखो टेबल फीचर ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा ये है फॉर्मेट एज टेबल, ये होम के अंदर मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें कोई याद नहीं रखता है। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो भी वही कंट्रोल आएगा, और कंट्रोल टी करोगे तो भी वही कंट्रोल आएगा। तो देखो मैंने कंट्रोल टी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आ गया क्रिएट अ टेबल। तो ये बोल रहा है कि ये डेटा का जो रेंज है आप बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। अगर मतलब कोई गैप नहीं है किसी कॉलम या रो में तो उस रेंज को कंटिन्यूसली वहाँ तक ले लेगा। और आपसे ये पूछ रहा है कि आपके टेबल में हेडर है क्या। अगर हेडर है तो इसे चेक कर दो, अगर इसे अनचेक करोगे ना तो इसे भी ये आइटम समझेगा, मतलब कि ये भी कोई प्रोडक्ट है, ये भी समझेगा कि कोई ना कोई वैल्यू है, टोटल कॉस्ट को भी वैल्यू मानेगा। लेकिन आपके पास हेडर है तो हेडर लगा दो। अगर आप हेडर नहीं लगाओगे तो ये इसको ना कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 अपने से उसे हेडर नेम दे देगा। मैं दिखा रहा हूँ वो क्या करेगा अगर आप नहीं दोगे तो। मैं यहाँ पे डेटा रख लेता हूँ। देखो मैंने बोला कि ये तुम भाई कर दो, कहाँ गया यार, फॉर्मेट एज टेबल नहीं आ रहा। चलो कंट्रोल टी कर लेता हूँ मैं, चीज़ें मुझे दिख नहीं रही। कंट्रोल टी करिए। देखो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा हेडर नहीं है, तो देखो इसने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 करके खुद से दे दिया, और इसे वो वैल्यू कंसीडर कर रहा है वो। तो ये अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप ये चीज़ें नहीं करोगे आप। तो मैं फिर से कंट्रोल टी करता, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था। तो मैं कहता मेरे पास हेडर है, तो देखो ये उसको अब अलग से हेडर नहीं बना रहा है, उसी को एज ए हेडर कंसीडर करवा दिया। और ये कलर वाला जो है ना, हमने कलर पहले से ही लगाया था, लेकिन ये कलर का इसके पास खुद भी एक कंट्रोल होता है। आप यहाँ से भी आप कलर वाला कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो, जो उसी के अकॉर्डिंग आपके डेटा को कलर वलर कर देगा। अब देखिए मैं कोई ढंग का ले लेता हूँ मैं कलर इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि ये प्रॉपर विजिबल हो अच्छे से। ठीक है, अब ये प्रॉपर विजिबल है अच्छे से। तो अब देखो, अब इसका फ़ायदा ये है ना कि आप कोई भी एंट्री यहाँ पे करो वो अपने आप ना रो बढ़ाता रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे मैंने एंटर मारा, टैब मारा, ये अपने आप उसका डिजाइन विजाइन सब ला के फीड कर दिया। एंड आप देखोगे फॉर्मूला भी लेके आया है उसने, आपको खाली एंट्री करनी है आँख बंद करके बस। एंड वो कैलकुलेशन चलता रहेगा चलता रहेगा। और जैसे देखो जब ये टेबल वाला फीचर होगा ना, तो आपको एंड में ना टेबल डिजाइन करके एक मेनू बार अपने आप दे देगा बना के। जब आप उस टेबल में एक्टिव रहोगे तभी तक ये दिखाई पड़ेगा, टेबल से बाहर गए वो गायब हो गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो वो टेबल डिजाइन चला गया, मैं यहाँ पे हूँ तभी तक है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और, जब मैं इस पे हूँ तो मेरे पास कुछ और भी कंट्रोल दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे टेबल डिजाइन में जब मैं जाता हूँ मैं,
तो देखो हेडर रो दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं देखना है तो उसे अनचेक कर दो, रखना है तो उसे चेक करो तो दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम के साथ भी आप वही कर सकते हैं, हाईलाइट करना है तो देखो मैं कर रहा हूँ तो एक यहाँ पे लाइन लगा देता है। और यहाँ पे देखो फिल्टर वाला बटन है, आप शॉर्ट करना चाहो शॉर्ट कर लो। आपको ये नहीं रखना है, ये वैसे परमानेंटली रहता है, तो आप करोगे ये तो हट जाएगा। लास्ट कॉलम पे आपको कुछ लगाना है तो लास्ट कॉलम को ये हाईलाइट कर देगा एक पट्टी लगा के। ये देखो है बैंडेड कॉलम, यानी एक एक कॉलम छोड़ के वो कुछ इस तरीके से डिजाइन करेगा। इसे मैं कॉपी करके कहीं और पेस्ट करता हूँ, इसमें मैंने कलर अब खुद से डाल रखा है तो ये इसलिए उसका काम नहीं, सॉरी ये मुझे पूरा लेना था। देखो जब मैं उसे पेस्ट करूँगा ना तो वो एज ए टेबल ही पेस्ट हो जाता है, लेकिन मैंने इसीलिए वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो कंट्रोल टी किया मैंने और इसका नाम टेबल 2 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल नेम में इसका नाम टेबल 5 है, इसका नाम टेबल 4 है। इसे जब भी आपको एक्सेस करना होगा या इसे रेफ़र करना होगा आप टेबल 4 करके रेफ़र करोगे, ये पूरा रेफ़र हो जाएगा। ये यहाँ पे करोगे तो टेबल 5 के नाम से। ये नेम खुद से देता है, बट इसे लगता है, आपको लगता है कि नहीं इसका नाम मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो आप यहीं पे इसका नाम चेंज कर सकते हो। आप जैसे मैं कहता हूँ इसका नाम मैं देना चाहूँगा माई टीबीएल करके, तो इसका नाम माई टीबीएल हो गया। अब देखो मैं वही बात बोल रहा था, अब आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन लोगे ना बड़े अच्छे से वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक अलग कलर की है, एक रो अलग कलर की, एक रो अलग कलर की, एक रो अलग कलर की, एक अलग अलग कलर की, इसी को बैंडेड बोलते हैं, बैंडेड कलर। तो देखो टेबल डिजाइन में जाता हूँ तो ये रो के लिए अभी अप्लाई है, देखो बैंडेड रो के लिए अप्लाई है, तो मैं हटा देता हूँ तो सारे एक ही कलर के हो गए। मैं रखना चाहूँ, मैं कॉलम पे लगाना चाहूँ तो देखो कॉलम अब बैंडेड हो गया। रो को भी बैंडेड करना है, रो को भी बैंडेड कर दो। इसमें हमें कुछ और भी फीचर दिखाई पड़ते हैं। देखो अब मुझे लास्ट में देखना है टोटल रो कितनी है, तो ये वाला टोटल रो कर दोगे तो टोटल दिखाई पड़ टोटल कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे सबका समेसन अपने आप ही करके देगा। और यहाँ पे टोटल के बजाय आप एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स भी कर सकते हो। आपको जानना है कि मिनिमम कौन सी सेल है तो आप यहाँ पे कर दो, जो चीज़ें चाहिए आपको वो चीज़ें यहाँ से दे देगा वो। तो यहाँ पे तो ये आइटम की बात है, मैं यहाँ पे खुद से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो वो बताएगा, वर्क करेगा। जैसे मुझे काउंट जानना है कि टोटल कितने यहाँ पे रोज़ हैं जिसमें वैल्यू पड़ी है, तो 4 है। अगर मुझे ये जानना हो कि मैक्सिमम पीस कितनी सेल हुई है या मैक्सिमम पीस कितनी है, तो देखो मैक्सिमम पीस 250 है, 250 है, सबसे बड़ा यही 250 है। और सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी कुछ करना है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, ये सब टोटल है। सब टोटल एक फंक्शन होता है, ये अलग ही तरीके का फंक्शन होगा। जैसे देखो ये सम है, तो इसे आप सम करके आप यहाँ पे पढ़ पाओ तो पढ़ पाओगे कि 340 है, सॉरी 3410 है। इसे मैनुअली भी आप सम करने की कोशिश करो तो ये उतना ही आएगा। लेकिन अगर जैसे मैं मान लो यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, मैंने फ़िल्टर लगाया, दो चीज़ें मैंने प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 को मैंने हाइड किया, दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो देखो ये अपने आप ही वैल्यू चेंज हो गई, 1410 हो गई। लेकिन मैं इसी वैल्यू को मैं नॉर्मली, अगर मैं टेबल फीचर नहीं है मेरा मेरा वैल्यू एज इट इज़ है, और सॉरी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं एक्चुअली देखो जो फिल्टर होता है ना, तो कोई वैल्यू हाइड नहीं होती है। इस रो की साइज एक्सेल बहुत कम कर देता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे भी जहाँ मैंने पेस्ट किया था वहाँ पे वैल्यू पेस्ट हुई ज़रूर थी, लेकिन उसने यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था, इसलिए वो सेल हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैं मान लो सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो यहाँ पे 3410 बता रहा है जैसे उसमें बताता था, लेकिन अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 मैं हाइड करता हूँ मैं, तो देखो ये अभी भी मेरा ये 3410 ही रहेगा। तो टेबल फीचर अपने आप इतना सेंसिटिव है, उसे समझ में ये चीज़ें पता है कि हमें छुप गई तो हमें उसे एक्सक्लूड कर देना है। बाकी वो चीज़ें आप यहाँ पे भी यूज कर पाओगे सब टोटल के जरिए। ये तो देखो टोटल है,
और ये फिल्टर जो टोटल मैं करके दिखाऊं मैं, बाकी फॉर्मूला मैं बताऊंगा तो सब टोटल वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सब टोटल जान लो क्या होता है वैसे। तो देखो हमें सम वाली बात है, तो आप यहाँ से देखो सम कहाँ पे, 9 नंबर पे, तो आप माउस से क्लिक कर दो या 9 मैनुअली राइट कर दो, फिर कॉमा लगाओ। अब ये फिर रेफरेंस बोला है, तो जो रेफरेंस पे समेशन करवाना है वो करवा लो। तो अब की बार देखो, अब की बार अगर आप फिल्टर लगाओगे तो ये सही से काम करेगा। जैसे यहाँ पे है, तो देखो ये हो गया, यानी ये खाली फिल्टर जो है उसी का समेशन दे रहा है, और ये वाला जो है सम दे रहा है बिना फिल्टर के। तो देखो जो हमने 9 नंबर वाला जो पैरामीटर पास किया था तो वो सम के लिए था, वैसे ही आपको काउंट के लिए भी करवाना है। तो देखो काउंट का पैरामीटर 2 होगा, एवरेज का 1 होगा, काउंटा का 3 होगा, और वैसे काफ़ी सारे मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एवरेज। तो वो जो विजिबल होगी उसी पे करेगा, सब जो है सब टोटल जो विजिबल होता है उसी पे करेगा। ये काउंट, मीन, मैक्स सारी चीज़ें करेगा। ये टोटल लगा है तो आप ये मत समझना कि ये हमेशा सम ही करेगा, ये टोटल का काउंट भी कर सकता है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं इसके नेम को। ठीक है, या ठीक है सर। मैं ये वाला फॉर्मूला एकदम डीप में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काउंटा मैंने अभी बताया नहीं आप लोगों को, इसलिए मुझे उसका सेंस नहीं बनता। जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा तब मैं वो काउंटा में डिफरेंट जब अच्छे से बताऊंगा तब हम सब टोटल का खूब यूज करेंगे। ओके सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ सर ये देखो टेबल को, सॉरी बोलिए। सर कल करेंगे क्योंकि हाँ सर, बहुत ऊपर से जा रहा 11। है। अच्छा ठीक है, हाँ एक दो चीज़ें और छूट गई थी, टेबल का ही पार्ट था, बस देख लीजिए फिर इसे क्विट करता हूँ मैं। तो देखो अगर आपने टेबल बना दिया है और आपको लगता है नहीं मेरा पहले ही सही था रेंज, ये खुद से सारी चीज़ें कर रहा है, वो सही नहीं। एक्चुअल में टेबल जो है सिस्टम पे लोड डालता है। अगर आपका बड़ा सा डेटा आपने उसे टेबल फीचर लगा दिया तो एक साथ थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपको टेबल फीचर नहीं चाहिए तो टेबल डिज़ाइन में जाना और यहाँ पे जाके कर देना कन्वर्ट टू रेंज, तो ये टेबल ख़त्म हो जाएगा और रेंज हो जाएगा। तो देखो अब टेबल नहीं रह गया, कुछ इसके नीचे एंट्री करोगे तो वो अपने आप से नहीं जुड़ेगा उड़ेगा। ये अलग फीचर है, ये टेबल का फीचर नहीं। देखो वो टेबल का आ भी नहीं रहा है, आ जा रहा है, ये अलग बात है। कभी कभी ये नहीं भी आता है, लेकिन टेबल रहता तो हर बार 100% आता। और मैं इसके फीचर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो अब मैं एंट्री करूँगा तो अब देखना नहीं आएगा, एंटर मारूँगा तो भी। बस किसी को और कुछ कहना है, पूछना है? इतना ही था मुझे कहना टेबल में। नो सर। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये वाली फाइल। बाकी फिर ये कल में मुझे लगता है ये वाला मॉड्यूल ख़त्म ही हो ही जाएगा। हाँ बस 2 चीज़ें बची है, कल ख़त्म हो जाएगा ये वाला मॉड्यूल। एंड कल ही में भी हो सकता है असेसमेंट भी लूँगा मैं, नहीं परसों लूँगा मैं, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल बताऊँगा तो कल ही नहीं लूँगा। आप लोग रिवाइज कर लेना एंड परसों ले लूँगा मैं इसका असेसमेंट। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, ओके ठीक है, सर, नो इशू। ओके, बाय गाइस, थैंक यू, ओके थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक यू बाय। सर, बाय बाय। थैंक यू, बाय। बाय बाय, Bye. Thank you. Recording थैंक यू stopped. काजल मैम, बाय। The recording has stopped. बाय। मोहन, हाँ हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आवाज़ आ रही है, सब चले गए, हम ही और तुम ही हैं खाली बस।